नमस्कार दोस्तों। तो आप जानना चाहेंगे कि हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो टूर है हमारा बहुत लंबा साथियों। मैं आज जा रहा हूँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मथुरा से करीब 1500-1600 के समथिंग में। हाँ, 1500 किलोमीटर तो है। तो आप लोग तैयार रहें, अगली बार हम आपको भी लेकर चलेंगे। फिलहाल आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम का टूर करेंगे। तो साथियों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आपको लेकर चलता हूँ विशाखापट्टनम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, भारत की बहुत ही खूबसूरत और विश्व विख्यात जगह विशाखापट्टनम। तो साथियों, जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से। आपको लेकर चलते हैं विशाखापट्टनम। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतवार है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतवार है। देखते हैं कौन पहले मिलता है, हमें तो दोनों का इंतज़ार है। समंदर की हंसी लहरों के बीच ये आज का टूर है हमारा मथुरा से विशाखापट्टनम के लिए। तो साथियों, हो जाइए तैयार, हम आपको लेकर चलते हैं विशाखापट्टनम। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम, जो कि मथुरा से 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। तो साथियों, चलते हैं इस सुंदर शहर में विशाखापट्टनम। ये शहर साथियों विशाखापट्टनम काफ़ी स्वच्छ और सुंदर है। एक तरफ आप देखेंगे पहाड़ियाँ नज़र आएंगी और फिर एक तरफ जब जाएंगे तो आपको सुंदर समंदर ही समंदर नज़र आएगा। साथियों, इस शहर की कनेक्टिविटी काफ़ी परफेक्ट है, जिसमें यह हाईवे, रेल, हवाई और जलमार्ग से जुड़ा है। इसके साथ ही शहर की आर्थिक क्षमता भी ज़्यादा है, जिसमें संपन्न बंदरगाह, IT उद्योग और इस्पात संयंत्र के अलावा एक प्रमुख आर्थिक केंद्र भी है। तो फिर आप ही बताइए, ऐसी जगह कौन नहीं घूमना चाहेगा। तो हो जाइए आप भी तैयार, आपको लेकर चलता हूँ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। तो चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया? अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथियों को शेयर करें। और साथियों, अपने किसी शहर की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम ज़रूर बताएं, क्योंकि अगली विजिट हमारी हो सकता है उसी शहर के लिए हो। चलिए साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं विशाखापट्टनम। जो हमारा टूर है मथुरा से विशाखापट्टनम के लिए, इस टूर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विशाखापट्टनम की हर उस जगह से रूबरू कराने वाले हैं जो आपने शायद नहीं देखी। तो चलिए विशाखापट्टनम की सैर करते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसे विजांग के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह समुद्र तटों, गुफाओं, पूर्वी घाटों और वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में एक है। इसीलिए तो मेरा भी मूड बना और मैं चल दिया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। बहुत ही सुंदर जगह है साथियों। ये विजिट मेरे लिए काफ़ी यादगार और महत्वपूर्ण विजिट रहेगी। कोई भी सफ़र तब मुकम्मल होता है जब साथियों का प्यार भरपूर होता है। तो चलिए साथियों, हम आपको विशाखापट्टनम के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। बस मूड बनाइए, वीडियो को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, जिससे कि कोई भी बात, कोई भी पल, कोई भी चीज़ आपसे छूट न जाए। यह शहर चेन्नई के बाद भारत के पूर्वी तट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह भारत के सबसे पुराने बंदरगाह शहरों में एक है। यह शहर स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत चुना गया आंध्र प्रदेश के 4 स्मार्ट शहरों में से एक है। और यही नहीं, विशाखापट्टनम में मैगजीन, तिलहन और लौह अयस्क का निर्यात भी किया जाता है। विशाखापट्टनम में एक तेल रिफाइनरी, एक इस्पात संयंत्र और पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, चीनी और जूट के उत्पादन के लिए औद्योगिक परिसर भी है। चलिए बताते हैं हम आपको विशाखापट्टनम क्यों प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है एवं तट रेलवे जोन
SCOR के क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। यह शहर पुराने शिपयार्ड और भारत के पूर्वी तट पर एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह का घर भी है। विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का 5वां सबसे व्यस्त कार्गो पोर्ट है। तो चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं यहाँ के खाने पीने की, रुकने ठहरने की और आखिर विशाखापट्टनम किस तरह पहुँचा जाए। दोस्तों, आप विशाखापट्टनम के लिए ट्रेन मार्ग, हवाई मार्ग एवं सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, सड़क मार्ग पहुंचने से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। बीच बीच में स्टे करना और कई सारी जगहों को घूमना आपके लिए आसान हो जाता है। तो साथियों, आपको जैसी उचित और अच्छी सुविधा लगे उससे आप विशाखापट्टनम पहुंच सकते हैं। तो साथियों, अब हम फाइनली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हैं। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल DS ट्रैवल ब्लॉग से। हम आपको विजिट करा रहे हैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। तो साथियों, सबसे पहले पहुंचे हम टेंटी पार्क बीच, यानी कि विशाखापट्टनम की जान। सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट जगह आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की टेंटी पार्क। ये जो आप सामने शिप देख रहे हैं, ये शिप है MV माँ। साथियों, बंगाल की खाड़ी में दबाव के प्रभाव के प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 13 अक्टूबर 2020 को विशाखापट्टनम के टेंटी पार्क के पास में ये जहाज आकर फंस गया। तब से ये यहीं पर खड़ा हुआ है। सनसेट का ये व्यू ऐसा महसूस होता है साथियों, जैसे सूर्य समंदर से मिलने की कोशिश कर रहा है, उसमें समाने की। ये जो आप देख रहे हैं, ये है टेंटी पार्क बीच, जो कि विशाखापट्टनम का एक शहरी पार्क है और यहाँ घूमने का मजा ही कुछ अलग है। इसके अलावा आप यहाँ पर कई सारे बौद्ध विहार एवं मंदिर भी देख सकते हैं, जो यहाँ की खूबसूरती और इमेज को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथियों, ये सब घूमने के बाद में अब हमारा टाइम है कुछ खाने पीने का। तो चलिए चलते हैं खाने पीने के लिए। वैसे मुझे यहाँ पर बताया गया था NVM एक होटल है जहाँ पर बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है। तो चलिए साथियों, चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। लेकिन यहाँ टाइम टेबल है, अगर हम 12 बजे से पहले पहुँचते हैं तो हमें भोजन बड़े ही टाइम से मिल जाएगा। अगर 12 बजे के बाद में पहुंचते हैं तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा। तेलुगु भोजन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को संदर्भित करता है। चावल तेलुगु भोजन का मुख्य आहार है और इसे अनेक प्रकार की कड़ियों और मसूर की दाल या शोरबे के साथ खाया जाता है। ये यहाँ का फेमस और मुख्य भोजन है। ये भोजन स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ की शुद्धता का भी जवाब नहीं है। साथियों, केले के पत्ते पर प्लेट, थालियों में तो हमने खाना खाया है, लेकिन केले के पत्ते पर एक होटल में बड़े ही इत्मीनान के साथ भोजन परोसना और फिर उस पर करीब करीब 5-6 तरह की चटनी, कढ़ी, सब्जियां वगैरह डालने के बाद में तब उस राइस यानी चावल को खाना, साथियों, बड़ा ही मज़ेदार और स्वादिष्ट शुद्धता का जो असर है यहाँ पर महसूस होता है। शाम का वक्त हो चला है साथियों, अब हम चलते हैं विशाखापट्टनम बस स्टैंड की तरफ। साथियों, ये है विशाखापट्टनम का बस स्टैंड। यहाँ से हमको संपूर्ण भारत के लिए बस मिल जाती हैं। ये बस स्टैंड विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों, काफ़ी बड़ा और स्वच्छ बस स्टैंड ये मतलब शहर की काबिलियत को सामने दर्शाता है। इस बस स्टैंड पर साथियों, आप कभी भी किसी भी वक्त पहुंचने के बाद में आप खाने पीने की सुविधा हर समय ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए साथियों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर रुकने ठहरने की सबसे सस्ती सुविधा। तो साथियों, हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहाँ आपको सबसे सस्ती रुकने ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। तो साथियों, ये पुल के जस्ट नीचे से सामने से रास्ता जाती है और सामने आप देख रहे हैं एक पेट्रोल पंप। उस पेट्रोल पंप से हम चलते हैं लेफ्ट में। जब हम लेफ्ट में चलेंगे, थोड़ी आगे चल के ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, मॉल देख रहे हैं, इसके जस्ट आगे से एक रास्ता राइट में जाता है। इस रास्ते पर हम करीब 500 से 600 मीटर लगभग आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं। वहीं पर है एक
गजब की सुविधा जो बहुत ही सस्ते दामों में हमें रुकने ठहरने की व्यवस्था देता है। यह है 7 हिल्स डिलक्स डॉर्मेट्री, जो कि हमें यहाँ पर बहुत ही सस्ते में यानी कि 200 रुपये में एक पर्सन के लिए रुकने की व्यवस्था देती है। तो साथियों कितनी अच्छी जगह है। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरह से रुकने की व्यवस्था मिलती है। ऐसा नहीं है साथियों कि इस पूरे शहर में बस यही जगह रुकने की है, नहीं, वो अपनी पॉकेट मनी पर निर्भर करता है। साथियों आपके अपने पॉकेट मनी को जिस तरह से यूज करेंगे वैसे आपको यहाँ पर रूम, होटल्स, काफ़ी सारी रुकने की व्यवस्था मिल जाएंगी। भाई सभी लोग मेरी तरह कंजूस थोड़ी हैं, कुछ लोग दिलदार भी हैं जो भरपूर पैसा खर्च करते हैं। मैं थोड़ा कंजूस हूँ, कम पैसे में अपना काम चलाता हूँ। तो साथियों अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पूरे भारत के लिए रेल सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रेन का सफ़र भी साथियों सबसे मस्त सफ़र है। यहीं अब थोड़ी दूरी पर है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जो कि आने वाला है। आपको हम सीधे ले चलते हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जहां से आपको संपूर्ण भारत के लिए ट्रेन उपलब्ध रहती हैं। साथियों विशाखापट्टनम आप बस द्वारा, ट्रेन द्वारा, हवाई यात्रा, सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। मैंने शुरू में बताया था इस शहर यानी विशाखापट्टनम की कनेक्टिविटी सुविधा बहुत ही अच्छी है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के बारे में साथियों हम पूरी जानकारी बताते हैं। विशाखापट्टनम जंक्शन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसमें 8 प्लेटफॉर्म, जहां से हर रोज 508 ट्रेनें गुजरती हैं। यह हावड़ा चेन्नई मुख्य लाइन पर है और इसका संचालन ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं साथियों, मूल रूप से ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाने वाला यह रेलवे स्टेशन 1896 में स्थापित किया गया था। 1987 में इसका नाम बदलकर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यही है साथियों आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5.970 मीटर यानी 1959 फीट। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो के साथ में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदाई। साथियों YouTube चैनल DS ट्रैवल की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखते रहिए विशाखापट्टनम टूर।